हेलो स्टूडेंट्स, स्केल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे हैं हिंदी मीडियम कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ में प्रश्नावली 4.2। इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। देखिए, कल हमने 4.1 खत्म कर दी थी। गुणनखंड विधि से समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल ये आपके सामने पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आए नहीं थे। तो इसमें समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं हमको। तो मूल मतलब देखिए, मूल इसका मतलब मैं बता दूं आपको कि इसके इजिकल टू 0 होगा, इस पूरे समीकरण के इजिकल टू 0 होगा। और यहाँ फैक्टर करेंगे, यहाँ से हमारे पास दो मूल निकल कर आएंगे, मतलब x के मान आते हैं ना जो, उन्हीं को मूल बोलते हैं। तो वो कैसे करेंगे, देखिए इसके x की घात 2 माइनस, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि अब जैसे ये x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसके 10 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि घटा करके 3 आए। देखिए, जोड़ना या घटाना कहां से देखेंगे कि जोड़ कर आना है या घटा कर आएंगे। तो वो जैसा यहां पर माइनस होगा तो घटा कर देखेंगे और माइनस प्लस होगा तो जोड़ कर देखेंगे। मतलब 10 के ऐसे टुकड़े करो जो उन दोनों टुकड़ों को घटा करके 3 बचे। जैसे कि मैं आपसे जैसे यहां पर देखिए कहने लगूँ 5 दूनी 10, तो 5 और 2 के टुकड़े करे 10 आ रहा, लेकिन 5 में से ही -2 कर दूंगा तो कितना आएगा 3। तो देखना यहाँ पर ये होता है कि इसके 10 के टुकड़े हमने ऐसे किए कि घटा करके 3 बचे। अब जोड़ करके बचना है, घटा करके बचना है, तो वो कैसे कहाँ से देखेंगे, यहाँ से। यहाँ जैसा चिन्ह होगा वैसे उसी के अनुसार चलेंगे। माइनस है तो घटा करके 3 बचने चाहिए, और प्लस होता तो जोड़ करके होना चाहिए था, ठीक है। तो 5 दूनी 10, लेकिन 5 में से 2 गया 3। तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ माइनस, इस 3 को अब हम लिख देंगे 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, और ये x ब्रैकेट के बाहर और -10 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आया। देखिए, अगर आपने ये टुकड़े कर ले सीख लेना, इसके बाद इसमें कुछ नहीं है। 5 माइनस 2, इस 3 को 5 माइनस 2 कर दिया, 5 के 2 की गुणा करेंगे 10 आएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद x की घात 2, इस x की गुणा अंदर करेंगे तो बनेगा 5x, फिर इस x की गुणा अंदर करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए आप ये माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इस x की गुणा अंदर करेंगे 2x और -10 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए आप, अब ये हमारा समीकरण क्या बन गया, 5x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसमें देखिए पहले इन दो में से कॉमन लेंगे, फिर इन दो में से कॉमन लेंगे। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, मतलब x यहां भी मिल रहा हमको, x यहां भी मिल रहा। कॉमन वो चीज होती है कि हमको जैसे हम इस दो में कॉमन लेंगे तो हमको दोनों में मिलना चाहिए वो। हम यहां से x कॉमन ले सकते हैं, तो x इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो x कॉमन लेंगे। यहां पर कितने x बचेंगे, एक x बचेगा, क्योंकि यहां पर x की घात 2 है तो एक x बचेगा, -5 प्लस। अब यहां से लेंगे हम 2 कॉमन, क्योंकि अगर x हम ले नहीं सकते, x क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि x इसके पास तो है, इसके पास नहीं है। तो यहां से हम 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x, 2 से 2 बाहर आ गया, और 2 पंजे 10, कितना आएगा 5। देखिए, जो कॉमन लेते हैं ना हम स्टूडेंट्स, उससे अंदर भाग करते हैं। जैसे 2 कॉमन ले, 2 पंजे 10, 10 को भाग दी 2 पंजे 10, ठीक है। अब ये x माइनस 5, तो x माइनस 5, और ये x प्लस 2। यहां से हमने x माइनस 5 कॉमन ले लिया अलग, ये भी x माइनस 5 है, ये भी x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास x और प्लस 2, ठीक है, बराबर 0। यहां से पहले हम पहला वाला एक मान लेंगे, x माइनस 5 बराबर 0, एक मान उठाएंगे। अब ये 5 माइनस में इधर जाएगा बराबर, तो प्लस बन जाएगा, तो x बराबर 5। अब दूसरा लेंगे x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब ये x उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, -2। तो हमारे पास समीकरण के मूल क्या है, समीकरण के मूल एक आया 5, एक आया -2, तो 5 और एक -2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। समीकरण के मूल 5 और -2 हैं। इसी तरीके से करने से भी। चलिए इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का
2x की घात 2 प्लस x माइनस 6, इसमें भी हमको वही करना है जो सेम किया था हमने। देखिए अब इसके थोड़ा सा पहले से अलग है सवाल। ये 2x की घात 2 प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब आप कहोगे कि सर 6 कैसे टुकड़े करो जो घटा करके 1 बचे, है ना। 6 कैसे टुकड़े जो घटा करके 1 बचे, लेकिन नहीं, या हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हम देखते हैं कि इधर अगर इसके जो हमारा ये 2 घात वाला पद होता है, चर पद, इसके पास अगर कोई संख्या है तो पहले उसकी गुणा इसमें करते हैं हम। जैसे इसके पास ये 2 है, 2x की घात 2, तो हम पहले इसकी गुणा इसमें करेंगे। 6 दूनी 12, ये कितना बनेगा 6 दूनी 12, तो हम अपने मन ही मन में बनाएंगे 6 दूनी 12 बनेगा। ठीक है, अब 12 के टुकड़े करेंगे हम, जो 12 के टुकड़े ऐसे करेंगे जो घटा करके, माइनस का चिन्ह घटा करके कितना बचे, 1x है यहाँ पर 1 बचे। देखिए 6 दूनी 12, यहाँ कोई भी संख्या होगी तो पहले इसकी गुणा इस संख्या से करेंगे, उसके बाद जो मान निकल कर आएगा उसको अपने मन में रखेंगे, अपने दिमाग में। जैसे 12 आया 6 दूनी 12, फिर जो मान निकल कर आएगा 12, जैसे 12 आया यहाँ पर, तो इसके हम टुकड़े करेंगे 12 के, ना कि 6 के, ना 6 के नहीं करेंगे, 12 के करेंगे। 12 कैसे टुकड़े करेंगे जो घटा करके बचे, यहाँ पर 1, तो 4 या 12। अगर मैं 4 की गुणा 3 से करूँ तो 12 आएगा, और 4 में से 3 घटा दूँ तो 1 आएगा, मतलब गुणा करके 12 आए और घटा करके 1 आए, ऐसी 2 संख्या। तो ये बनेगा 2x की घात 2 प्लस 4 माइनस 3, और ये x अपनी जगह पर रहेगा और बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद देखिए 2x की घात 2 प्लस ये x अंदर गुणा करूंगा इसकी में, तो कितना बनेगा 4x, और ये प्लस माइनस माइनस बनेगा, और ये बनेगा 3x माइनस 6 बराबर 0। इस x की गुणा अंदर कर दी 4x, फिर इस x के अंदर गुणा कर दी 3x। ठीक है, ये प्लस था तो प्लस आया, ये प्लस माइनस बनेगा माइनस। इसके बाद हम वही करेंगे जो करते यहाँ से और यहाँ से, इन 2 में कॉमन लेंगे, पहले इन 2 में कॉमन लेंगे, फिर इन 2 में कॉमन लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आपको, देखिए 2x मिल रहा, x इसके पास भी है, 2 भी है, 2 दूनी 4, तो इधर से हमें कॉमन मिलेगा 2x, इधर से हमें कॉमन मिलेगा 2x, क्या बचेगा 1x बचेगा, और प्लस इधर क्या बचेगा 2 दूनी 4, 2 बचेगा माइनस। अब इसके बाद हम लेंगे 3 कॉमन। ठीक है, 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास, देखिए x बचेगा, और माइनस 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 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस बनेगा प्लस, और 3 दूनी 6, 3 कॉमन लिया। देखिए इसमें समीकरण में क्या होता है आपका, जब आप कॉमन लेते हो ना, ये आपके दोनों हमेशा एक से बनते हैं। अगर गुणनखंड होंगे तो ये दोनों हमेशा एक जैसे ही बनेंगे। तो x प्लस 2 आ गया, और ये 2x माइनस 3 आ गया बराबर 0। ये x प्लस 2 कॉमन ले लिया हमने, इधर से 2x और माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से एक लेंगे पहले, तो x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 वाला लिया, x प्लस 2 बराबर 0। अब ये 2 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x माइनस 2। अब इसको लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर, ये 3 इधर जाएगा माइनस का प्लस में, फिर x बराबर, अब ये 3, ये 2 जाएगा बट्टे में, 3/2। तो आप कह सकते हो कि समीकरण के मूल -2 और 3/2 हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, -2 और 3/2 है, समीकरण के मूल -2 और 3/2 है। समझ आया? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, पहले का तीसरा। ये थोड़ा सा सवाल आपका पहले से अलग है। जैसे देखिए इसमें √2 x की घात 2 प्लस 7x प्लस 5 √2, ऐसे है ये। तो √2 में आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 5 √2 और इस √2 की गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 5 गुणा 2 बराबर 10, ये बनेगा 10। 5 √2, क्योंकि √2 की गुणा जब मैं √2 से करूंगा तो 2 बनेगा, और 5 तो है ही आपस में ये, तो 5 दूनी 10, तो 10 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी गुणा करने के बाद 10 आया। अब हमारे पास क्या बना है, 10 कैसे टुकड़े जो जोड़ करके आए 7, तो √2 x की घात 2 प्लस, आपको पता है कि 5 दूनी 10 होते हैं, और 5 और 2 7 होते हैं, और 5 √2 बराबर 0। ठीक है,
√2x 5, मैंने 10 कैसे फैक्टर किए, 5 दूनी 10, 10x प्लस 5 √2। अब ये √2x की घात 2, अब ये 5x बनेगा, अंदर गुणा करेंगे और ये प्लस 2x बनेगा और प्लस 5 √2 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां से मैं क्या कहूँगा, यहाँ से x कॉमन लूंगा, बस x मिलेगा हमें, तो यहाँ बचेगा √2x और प्लस 5। अब यहाँ से क्या देख सकता हूँ मैं कॉमन, यहाँ से √2 कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा √2 कॉमन लूंगा तो √2 दो में से √2 कॉमन ले लिया तो √2 बचेगा और x बचेगा और प्लस इधर बचेगा हमारे पास 5 बराबर 0। तो ये दोनों एक से बच रहे हैं √2x प्लस 5 √2x प्लस 5, तो इसको कॉमन ले लेंगे √2x प्लस 5, बचा गया इधर x और ये प्लस √2 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ से हम एक लेंगे, पहले तो ये लेंगे √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5 और x बराबर -5 बटे √2। ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से √2x प्लस 5 बराबर 0 था, 5 हमने इधर लेके गए माइनस में आया, √2x बराबर -5, ये √2 अपॉन में लेके गए तो -5 अपॉन √2। ऐसे इसको देखिए x प्लस √2 बराबर 0, ये माइनस में जाएगा उधर, x √2 बचेगा माइनस के। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण के मूल क्या क्या है बोले, समीकरण के मूल क्या क्या है बताइए। -5 अपॉन √2 और दूसरा आया -√2 है। ठीक है। समीकरण का मूल -5 अपॉन √2 और -√2 है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में, इसको नोट कीजिए। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 100x की घात 2 -20x प्लस 1। अब ये 1 है तो 1 के तो हम टुकड़े कर नहीं सकते कि जोड़ करके 20 आ जाए, लेकिन मैंने आपसे बताया था कि अगर इधर कोई संख्या है x की घात 2 के साथ, इसके साथ कोई अचर पद है, तो यहाँ पर 100 है तो उसकी गुणा पहले हम इस वाले पद में करते तब उसके गुणनखंड करते। तो 1 की गुणा 100 में करेंगे तो 100 आएगा, इसका मतलब यहाँ पर 100 है। ये आपको लिखना नहीं है, आपको मैंने बताया था कि आपको ऐसे ही मन ही मन में गुणा करनी है ओरल। ठीक है। तो ये 100 बना है। अब करेंगे हम इस 100 के टुकड़े ऐसे कि जोड़ करके 20 आ जाए, तो 10 ढाई 100 और 10 को जोड़ते तो कितना बनता है 20। ठीक है। 10 ढाई 100 और 10 को जोड़ते तो कितना बनता 20। चलिए अब ये 100x की घात 2 तो माइनस इसका होगा 10 प्लस 10 और x ब्रैकेट में प्लस 1 बराबर 0। यहां तक समझ में आया। अब देखिए कि 100x की घात 2 माइनस, अब इस x के अंदर गुणा करूंगा तो -10x, फिर इस x की गुणा अंदर करेंगे तो -10x और प्लस 1 बराबर 0। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस था बाहर, फिर माइनस प्लस माइनस, इस x के अंदर गुणा करी 10x, इस x के अंदर गुणा करी 10x। अब इस में से कॉमन लेंगे, फिर इसमें से कॉमन लेंगे। इस 100x की घात 2 और -10x में से कॉमन हमको मिलेगा 10x। 10x कॉमन मिलेगा, 10 ढाई 100 और x बाहर आ गया तो 1x बचा माइनस, और यहाँ बचेगा -1 क्योंकि 10x बाहर आ गया। ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा -1, यह बचेगा यहाँ पर 10x और -1 बराबर 0। यह बचेगा 10x -1 और ये 10x -1, दोनों ही 10x -1 बचे। हम अब लेंगे 10x -1 लेंगे पहले बराबर 0। 10x बराबर ये -1 इधर जाएगा तो +1 बनेगा, और ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा x बराबर 1/10। ठीक है स्टूडेंट्स, x बराबर 1/10। अब इसको लेंगे दूसरे वाले को, तो ये भी 10x -1 बराबर 0 और 10x बराबर 1, ये माइनस वाला इधर जाएगा प्लस में, और x बराबर 1/10। ठीक है। तो दोनों ही मान हमारे 1/10 है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि समीकरण के मूल 1/10 और 1/10 हैं। ठीक है। समीकरण के मूल 1/10 और 1/10 हैं। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 3 करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में आपका थोड़ा सा थ्योरी है। तो सवाल में क्या कहा गया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल 182 हो। मतलब हमको ऐसी संख्या ज्ञात करनी दो कि जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो अब आप एक काम कीजिए, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि माना एक संख्या, माना एक संख्या x है, माना एक संख्या x है, हमने एक संख्या x मान ली और उसने कहा है कि दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। जब हमने एक संख्या x मान ली तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योगफल x है ना, वो सॉरी दोनों का योगफल 27 है भाई, दोनों का योगफल जो है वो 27 है। अगर मुझे दूसरी संख्या, एक संख्या तो मेरी x है, अगर मैं दूसरी संख्या निकाल लूंगा तो उसमें से एक घटा दूंगा, दूसरी निकल जाएगी। तो हमने एक संख्या मान ली x, माना एक संख्या x है, तब दूसरी संख्या क्या होगी, तब दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। तो एक संख्या तो हमारी होगी x, दूसरी हो जाएगी 27 माइनस एक्स, क्योंकि योगफल 27 है। और संख्याओं का गुणनफल कितना है, आप देखिए यहां पर संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। संख्याओं का गुणनफल है 182 और संख्या हमारे पास कौन सी है, एक तो x है और दूसरी 27 माइनस एक्स है। हमने इनकी गुणा कर दी, एक x और गुणा 27 माइनस एक्स बराबर 182। क्योंकि हमने एक संख्या x मानी थी, दूसरी 27 माइनस एक्स आई, क्यों आई, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 27 है। तो हमने एक x मान ली, दूसरी हमारी उसमें से 27 में से x घटा दो, निकल जाएगी। तो एक x है और गुणा 27 माइनस एक्स है दूसरी, बराबर कितना है 182। अब इस x की गुणा में अंदर करूंगा तो कितना बनेगा 27x। अब इस x की गुणा फिर अंदर करूंगा x से, तो x की घात 2 बराबर 182। इधर लीजिए 0, इसको पूरा को उठा करके उधर ले जाइए, तो ये बनेगा 182 प्लस x की घात 2 और माइनस 27x। ठीक है, इसको पलट के लिख दीजिए समीकरण को, तो ये बनेगा x की घात 2 माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 182 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 182 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ करके 27 आ जाए। तो 182 के ऐसे कैसे टुकड़े होंगे, देखिए 182 के टुकड़े हम जब 14 की और 13 की गुणा करेंगे ना तो 182 आएगा। 13 चौका 52 और 13 13 और 5 18। 14 और 13 की गुणा करेंगे तो 182 आएगा, और जब आप 14 और 13 को जोड़ोगे, 14 प्लस 13 तो 27 आएगा। ठीक है, 14 और 13 की गुणा करेंगे तो 182 आएगा, और 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो ये बनेगा x की घात 2 माइनस 14 प्लस 13 ब्रैकेट में x और 182 बराबर 0। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब इसके बाद देखिए x की गुणा अंदर करेंगे, जैसे हम पहले करके आ रहे थे। अभी तक हमने गुणन समीकरण हल करी थी, तो हमारी समीकरण बन गई थी। अब समीकरण बनने के बाद इसको हल कर रहे हैं, तो x की गुणा अंदर करेंगे 14x, तो ये बनेगा x की घात 2। x की गुणा अंदर करेंगे तो माइनस 14x बनेगा, क्योंकि माइनस है, माइनस 14x। और x की गुणा अंदर करेंगे तो 13x, लेकिन माइनस का 13x, क्योंकि माइनस है बाहर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और प्लस 182 प्लस 182 बराबर 0। तो मैं यहां से x कॉमन लूंगा, x क्या बचेगा, हमारा x बचेगा और यहां बचेगा माइनस 14, क्योंकि मैंने x कॉमन ले लिया। माइनस यहां से मैं 13 कॉमन लूंगा माइनस के x, और 13 से जब 182 कॉमन लूंगा, में से 13 कॉमन लूंगा मैं, मतलब 13 से 182 को भाग दूंगा ना यहाँ पर, तो 14 आएगा माइनस के, x माइनस 14 बराबर 0। तो x माइनस 14, ये दोनों x से बने, कॉमन ले लिया, और ये x माइनस 13 बराबर 0। x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। ठीक है स्टूडेंट्स, x बराबर 14 और एक x बराबर
सॉरी x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। तो हमारे क्या क्या 14 और 13। तो आप एक काम कीजिए, एक संख्या जो हमने मानी थी क्या थी वो x, तो x का मान यहाँ तो 14 ले लीजिए, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स बराबर 27 माइनस 14 कितना 13 बचेगा। तो हमारी एक संख्या तो आएगी 14 और दूसरी आएगी 13, चाहे यहाँ रोक दीजिए यहाँ रोक दीजिए, एक संख्या 14 आएगी और दूसरी आएगी 13। ठीक है, थ्योरी है, इसको एक बार समझिए फिर खुद से कीजिए, आराम से हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमसे कहा है कि दो धनात्मक क्रमागत, तो माना हम पहले दोनों पूर्णांक मान लेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक x हो जाएगा और x प्लस 1। क्रमागत का मतलब होता है क्रम, x तो दूसरा x प्लस 1, अगर पहला वाला x प्लस 2 मानते दूसरा x प्लस 3 होता। उसने क्या कहा है कि जिनके वर्गों का योग, तो हमने दो धनात्मक पूर्णांक तो मान लिए x और x प्लस 1, लेकिन उसने कहा है कि जिनके वर्गों का योग, तो x की घात 2, आप यहाँ देखिए प्रश्नानुसार x की घात 2 और x प्लस 1 की घात 2 बराबर 365। क्योंकि हमने एक माना x दूसरा x प्लस 1, उसने कहा है कि इनके वर्गों का योग, तो x का वर्ग और x प्लस 1 का वर्ग, तो ये बनेगा x की घात 2, ये इसका सूत्र खोलेंगे x की घात 2 प्लस 1 और प्लस 2x बराबर 365। x और x, तो ये कितना बनेगा 2x की घात 2 और प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। ये बनेगा 2x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1 और ये माइनस 365 बराबर 0। माइनस में आएगा इधर 365, तो ये बनेगा 2x की घात 2 प्लस 2x, 365 माइनस के एक प्लस का, तो कितना बचेगा माइनस 364 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 छोटा कर देंगे, x की घात 2, इसमें से 2 कॉमन निकलेगा x, और यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, 2 1 2, 2 8 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। ये 2 इधर जाएगा 0 बन जाएगा, तो ये बनेगा x की घात 2 प्लस x माइनस 182 बराबर 0। x की घात 2 प्लस x माइनस 182 बराबर 0। x की घात 2 प्लस x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब 182 कैसे टुकड़े करने, जो घटा करके बचे एक, तो मैं हमने अभी किए थे क्या, प्लस 14 माइनस 13, 14 माइनस 13 x और माइनस 182 बराबर 0। तो x की घात 2 प्लस इस x की गुणा अंदर करूंगा 14x बनेगा, इस x की गुणा अंदर करेंगे तो 13x बनेंगे और 182 बराबर 0। अब इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ कितना बचेगा 14, यहाँ से 13 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा x, माइनस माइनस बनेगा प्लस, और 13 से 182 को भाग देंगे कितना बनेगा 14 बराबर 0। तो एक तो बनेगा x प्लस 14, x प्लस 14, x प्लस 14, और दूसरा x माइनस 13, तो x माइनस 13 बराबर 0। हम x माइनस 13 बराबर 0 लेंगे और x बराबर 13। ठीक है स्टूडेंट, तो x बराबर आया 13, तो एक संख्या तो आ गई हमारी x बराबर 13। दूसरी क्या आएगी, दूसरी संख्या x प्लस 1 13 प्लस 1 बराबर 14। ठीक है स्टूडेंट्स, एक संख्या 13 आई, एक 14 आई, समझ आया। हमने हमसे कहा गया था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। हमने दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक मान लिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक x मान लिया, एक x प्लस 1 मान लिया। फिर उसने कहा है कि जिनके वर्गों का योग, तो हमने एक पहले वाले धनात्मक पूर्णांक वर्ग का वर्ग कर दिया x की घात 2, दूसरे वाले का कर दिया x प्लस 1 की घात 2। इसको सोल्व किया, हमारी बनी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बन गई x की घात 2 प्लस x माइनस 182।
182 का हम ऐसे टुकड़े करेंगे जो घटा करके बचे 1। तो हमने अभी कहते 14 और 13 की गुणा करेंगे तो 182 आएगा और 14 में से 13 जाएंगे तो 1 बचेगा। उसके बाद हमने किया, हमारा क्या है x बराबर 13 और दूसरा आएगा x बराबर -14। तो हम x बराबर 13 लेंगे, x का मान 13 आ गया, एक पूर्णांक तो 13 आ गया और दूसरा 13 में 1 जोड़ देंगे 14 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, बाकी इसके बात करेंगे कल। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।